गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। डेरे डंडे खुसर हो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डंडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो तो ये जड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं। और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है तो अपना मंत्र करता रहिए, क्यों मन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा। वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया। उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी। एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन 2-3 संत के साथ 2-3 और भगत संत थे। तो उन्होंने जब खाना खाया, रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि हे भगवान मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी आज ये खाना किसने बनाया था हमारा। उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया? हाँ कहा जी, बहुत बुंडी बन गई उसके साथ। तो अभी 2 बच्चे थे, वो लड़की विधवा होगी और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बोला, उसको तो समझाया बेटी ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर नाम ले ले तो वह तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी फिल्मी गाने राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारे समाज में फैल गया। सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले अखबार लाओ, अखबार हम के पढ़ रहे उड़ा 3 मर गए हैं, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहाँ बलात्कार हो गए। ये पढ़ने की बातें। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करें, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का
उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से, दूसरा दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रामायणी लगाए बैठा है मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है, तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा। एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं, सब जगह ये राजनीति की बातें, फलाना ये दकड़ा ये, बड़ा इसको तो एक नंबर पर मान रहे हैं। ये एक नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई, ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं, विवाह करते हैं जब, इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और 1 किलोमीटर तक वाद्य बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की भी वाहवाही होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, किसी टाइम भी टीवी लावे, जब मालिक की चर्चा पावे तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू है। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि ये बनवाए इसलिए है परमात्मा ने, नहीं 10 साल पहले कितना थे, ये 15 साल पहले। अब इसलिए दाता ने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20, 40-40, 100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो, कान के ला कर लीड, दूसरे नहीं ना पता चला के बोल रहे के सुनाइयो। सफ़र करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया अपना, ना पड़ोसी ने बेरा के कर रहा है, और कितना लंबा सफ़र हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यू क्यों आ गया, वो देखियो देख खड़ा है, झांकी में देखे जा। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, पीछा छूटेगा ऐसे। अब हम आते हैं अपने मूल सत्संग पर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि यहाँ इस काल ने हमारे को विवश कर रखा है, जीव के बस का नहीं। अब ब्रह्मा जी के अंदर से एक ऐसी तरंग निकल रही है, ऐसी किरण निकलती है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित किए हुए, तो विवश हो है वो ऐसा करता है। अब जब प्रसंग चल रहा था कि ये परमात्मा कहते हैं वो मोक्ष उस साधना से होगा, वो हठ योग नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये तो सुख संवेद उस तत्व ज्ञान में भगवान ने बताया कि ऐसे साधना करो। और हमारे वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। परमात्मा की जो भक्ति है, ओम नाम का सिमरण करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और ओम नाम के जाप से जितना मोक्ष होना है वो इस विधि से प्राप्त होगा। और ये सुख संवेद बता रहा है। हठ योग तो किसी वेद में नहीं, गीता में नहीं। तो ये हठ योग कहाँ से लाए? ये मनमुख आचरण है, मनमाना आचरण है, ये मनमुखी साधना है, ये गुरुमुखी नहीं है। तो जब तक हम सतगुरु के द्वारा बताए साधना ज्ञान को नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम ऐसे ही डले होते। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो,
और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता, अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया। काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर। और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती। भगवान की भक्ति में यह शक्ति और है, आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा, छींक आवेगी। अब जैसे रसोई में छोंक लगाया जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों अब अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। और वहां से ही ये 3 लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित कर रही है, तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छोंक लगा रहे हैं मिर्चों का, और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहां विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दे। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है, जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान ने। वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लह न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी, तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी है समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है और इस सिमरण से। चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुश रे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य है, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले, जब बात बने तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी, और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा। तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास, परमात्मा बता रहे हैं। और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया, और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्माओं परमात्मा उन्होंने तो कोई जरूरत नहीं थी सिमरण समरण करने की, वो तो मालिक है। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या संसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दिए, जाप करिए। द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसका जाप कीजिए। तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आप पर आए, यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा,
यानी काम नाम खंडित नहीं होगा तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी आ भी जाती है आपदा तो तुरंत मालिक ने याद जरूर करी इस मत स्मरण के माध्यम से। फिर देखियो तो उस समय वो ऐसी स्थिति में आगा गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करती है। अब उसने देख लिया, काल ने देख लिया कि भाई जोगजीत के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो, यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जिसायु भगवान है, इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से कोई बोधा आदमी है यानी कमजोर है, शारीरिक कमजोर है या वैसे व्यवस्था में कमजोर है तो हम उसके सिर पर चढ़ जाए। और जब तगड़ा सामने आ जा, उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब। एक शराबी जावा था, शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गांव में, एक दो चार घर होते थे। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को गाली देने लग गया तो दूसरा बोला, अरे बोलिए ना लाला जी, शराब पी रहा है। इतने में एक लठ ले रहा था कंधे पर, तगड़ा सा आदमी। वो बोला, अरे क्या, कौन है, क्या कर रहा है? बोला, चौधरी साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, भाई तो 2 डाल की पी रहा है, ये तो 2 तरह की पी रहा है, शराब पी रहा था। मन ने गाल दे रही, ठाडा दिखा, इसने हाथ जोड़ा। यू तो यू काल तो 2 तरह की प्या रखी इसने हमारे थे, और खूब भी ये 2 तरह की पी रहा है। जब इसने नो दिखा कि मैं इसने मारूंगा, जब ताकड़ पाड़ के गया, जब परमात्मा ने उसकी देही तोड़ दी, जो पड़ा तड़फे और शायद से घिसड़ के और चरण पकड़ लिए धर्मदास मेरे आके, तुम्हारे भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। और बुरी तरह रोए, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियां करा करते हैं, बड़े तो माफी करा करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो वैसे भाई जान कर आपके साथ लड़कपन कर दिया है, माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान पिता के समान मानता हूँ, मुझे क्षमा करो। जो बुरा हाल कर दिया, जब मैंने कहा ठीक है, फिर कहता है मुझे कुछ, आप नीचे जाओगे? कहाँ जाऊंगा भाई, मेरे को आदेश हो गया, मैंने जाना पड़ेगा, बस की बात नहीं। तो एक काम करियो, क्या कुछ मेरी कुछ डिमांड है या पूरी करियो पहले। परमात्मा बोले, बोल के क्या डिमांड है तेरी? इसने कहा कि नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले ठीक है, वचनबद्ध हो गया। मांग क्या मांगता कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जीव थोड़े ले जाना। यदि आप सारे जीव अभी ले जाओगे तो मैं भूखा मरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो श्राप लगा हुआ है। परमात्मा बोले श्राप भी तो तेरी बकवादों से लगा होगा, है तेरे मारने चला टक्या नहीं, ये भी दुखी कर दिया आत्मा। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आप ऐसा वचन दो और फिर तुम नीचे जाना। क्या मांगा इसने? एक तो ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे उस समय कितने ही जीव ले जाना। और दूसरी प्रार्थना ये की थी कि दाता, आप जोर जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान सुना के, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे हृदय से, वो आपका हो और शेष मेरे रहें। तो परमात्मा को पता था
कि ज्ञान इनको हो जाएगा, फिर यहाँ रहेंगे कैसे, ज्ञानत कराऊंगा इनको जाकर चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, यह भी मान ली तेरी प्रार्थना। फिर क्या कहा कि त्रेता युग में मेरा एक अंश जाएगा, रामचंद्र नाम होगा, राजा दशरथ के घर जन्म होगा, और उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी को एक राक्षस उठाएगा, लंका में ले जाएगा, और उस समय उससे छुड़वाने के लिए उसको पुल की आवश्यकता पड़ेगी समुद्र पार करने के लिए। आपके बिना ये काम दाता कोई नहीं कर सकता, या दया करियो। परमात्मा को पता था कि यह आत्मा तो मेरी है, रामचंद्र भी यूं तो ठेकेदार बन रहा है। अपने आत्माओं जैसे आपका कोई पुत्र या पुत्री है और कोई रोगी है आज के दिन किसी कारण से, मान ले देखो सत्संग ये ऐसा सत्संग है इसमें सारे पॉइंटों पर हिंट देने पड़ते हैं, हर तरह के भगत होते हैं। अब जैसे यहाँ अधिकतर रोगी आते हैं, क्यों काल ने सत्यानाश कर दिया, भक्ति खत्म करवा दी, पिछले पुण्य खत्म हो लिए, आगे भक्ति इनके पास थी नहीं, माथा टेक टेक चौराहे वाली माताओं पे बैठा लिया। अब सब रोगी हो गए, किसी को कोई हानि है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को कैंसर है, किसी को हाहाकार मैत्री। तो भक्ति की शक्ति बिना ये शरीर चलेगा कैसे, ये मट्टी है। तो अब जैसे यहाँ आते हैं और कति लास्ट स्टेज पर मृत्यु के निकट है, यदि सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से समर्पित होकर भक्ति करेंगे तो कति ठीक करेगा, गारंटीड बात है, स्वस्थ होंगे यदि नीत भक्ति की होगी तय। और दूसरी बात यह है कि कोई जैसे अब क्या करते हैं, कोई भक्त बता देता है कि वहां जाते ठीक हो जाते हैं, वो चल पड़ते हैं बेचारे को, सब जगह थक लिए, वो सोच लेते एक ट्राई और कर लेते हैं। तो ट्राई करने आने वाले को यहाँ राहत नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ समर्पित होकर ज्ञान सुन का आवे, और चलो ट्राई करने आ भी गया तो हमारे नियमों का फॉलो करे जो हम यह बताते हैं। फिर देखना रोज चांदना देगा परमात्मा, जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है ऐसे राहत मिलेगी आपको। यहाँ भगवान है, समर्थ सर्वशक्तिमान कबीर साहब की शक्ति है यहाँ पर। अब फिर भी किसी कारण से भी राहत ना मिल पाई, त्रुटि तो अपनी ही होगी, भगवान में तो है ही नहीं। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कबीर भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस भगवान के दरबार में। यदि कोई आप नहीं राहत प्राप्त कर रहे हो तो आपकी चाकरी में दोष है, कमी है, त्रुटि है, आपकी कोई श्रद्धा भाव और सिमरन भक्ति में कोई दिक्कत है, उसको सुचारू करो, वो अवश्य मिलेगी। अब कहने का भाव ये है कि अब जैसे किसी का बाप बीमार है, 70 साल का हो गया और नाम ले लिया उसने, दुखी गणा था, दीक्षा ले ली, राहत तो मिलती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से त्रुटि रह जाती है, कोई नियम खंडित कर देते हैं, आदत छूटती नहीं। कालना तो यही तक नाश कर रखा है कि इनको सुख नहीं हो, दुख हो जितना हो, नाम ले जाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे आते हैं जी कति ठीक हो गया था और इसने बीड़ी पी ली, क्यों माड़ी राहत होगी, वो बकवाद फिर भागी और फिर वही स्थिति होगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब भगवान नहीं सुनेगा ऐसे व्यक्ति की, दोबारा नाम लो और फिर ठीक हो जाएगा, आगे नियमित रहना। इस कारण से वो कोई नाम खंडित करने से मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। अब हम तो रो रहे हैं कि हे भगवान यू क्यों मर गया, क्योंकि हमारा पिता था या हमारा पुत्र था, हम तो एक सुख के ठेकेदार बने, वो तो आत्मा तो उस परमात्मा की थी, उस परमात्मा की आत्मा है और उसको नाम दे दिया, नाम दे दिया तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। इस नाम का एक बार भी जाप करके दो दास प्रथम मंत्र देता, और यदि शरीर छूट गया तो मनुष्य जीवन गारंटीड है, भक्ति मिलेगी। और इस अनमोल अमृत को बचा कैसे रखा था, छुपा क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि ये जरूरत है इसकी। पहली बात तो स्वस्थ करेगा और इस सज्जन में मोक्ष करने की चेष्टा करेंगे परमात्मा, फिर भी क्योंकि घड़ा बिगड़ा हुआ काम है सारा,
कोई न कोई त्रुटि हुए बिना रहती नहीं, किसी कारण से मृत्यु भी हो जाती है तो उसका तो भाग जाएगी। दोनों हाथों में लाडू, सतलोक आसन बरवाड़ा में आपके। जब स्वस्थ हो गया तो भक्ति इस जीवन में करियो, और जब मृत्यु होगी किसी कारण से तो नेक्स्ट जीवन 10वें महीने आ लेगा अपनी माँ की गोदी में, यहीं पर नया कपड़ा पहन के। ये तो असंख्यों शरीर जाली है हमारे, ये तो एक कपड़ा बदलना है। और पुण्यात्माओं, जब आपको ज्ञान होगा ना इस बात का, जैसे आपका धोती कुर्ता पजामा फट गया और आपके बक्स में, आपकी टैची में अरका चादर है नया, तो क्या करोगे? न फेंकोगे बाहर, अरका चा काट के तुरंत पहनोगे। तो ये जो शरीर है ये तो एक कपड़ा है। अगर ये खराब हो गया तो इस मंत्र से, मोक्ष से पहले भी अगर खराब हो जाता है तो नया तैयार रखे आपका टैची में, पैर के तुरंत आ लोगे यहीं पर और पार हो जाओगे। इसको ज्ञान समझना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई रागनी बनानिया की रागनी नहीं, ये कोई फिल्मी लोगों की बनाई हुई दंत कथा स्टोरी नहीं, ये परमात्मा का दिया अध्यात्म ज्ञान है और इसको 100% सत्य है और आप भी इसको सत्य मानना। तो जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। तो इस काल ने ठेका ले रखा है, ये भी हम इसके हो गए और हैं हम सभी आत्मा परमात्मा की। तो उसने ये प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र जाएगा विष्णु रामचंद्र रूप में, और वहां पुल की जरूरत पड़ेगी जब रावण सीता ने ठावेगा, आप दया करियो। परमात्मा बोले कोई बात ना, क्योंकि परमात्मा ने पता था को यू ना कहे तभी मैंने जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। कहीं भी कोई दुख आत्मा है तो दाता रो तो वही रहा आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, क्योंकि गरीबदास जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो उनको समझा रहे हैं कि मैं इनको रो रहा हूं गरीबदास, कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा और सतलोक ले चलूंगा जहां तुम सदा सुखी रहोगे, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और ये मुझे खोद रहे हैं भगवान है संकट मोचन, संकट मोचन है। बता हनुमान जी ने संकट मोचन मान्या करते हम होते। ये भगत क्या था बोला, तो उसके पास तो कोई विभाग भी ना था, उसने पूजा करते ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, चलो एक ही विभाग के मंत्री तो हैं। तो हनुमान तो एक भगत था, और भगत की एक भगत भक्ति करे, उससे कुछ मांग गए। एक कलरक से और दूसरा कलरक को याचना करे कि मैंने तू मुझे तो वो बना दे प्रेसिडेंट। वो कैसे बना देगा? तो कहने का भाव ये है कि हम भक्ति गलत कर रहे थे, तो परमात्मा ने को मालूम था कि ये दुखी होंगे तो या तो दुख तो मुझे ही होगा। तो परमात्मा कहा करते कि मैं हूं वो संकट मोचन और सारा सुख देने वाला, पर हम उसको मान नहीं पाए क्योंकि हमने उसके पहचान नहीं थी, चिन्ह नहीं थे हमारे पास, उसको पहचानने का कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने पहले आपको पैमाना दिया कि जिन ग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनमें भगवान की डेफिनेशन यह बता रखिए। और ये किस पर खरी होती है? ये उस पर खरी होती है जो काशी में धानक रूप में रहा करता कबीर जुलाहा। वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो आपका और हमारा पिता है, वो हमें मोक्ष देगा, सुख देगा। फिर क्या किया उसने? तीसरा प्रश्न ये किया कि परमात्मा द्वापर युग में मेरा पुत्र जाएगा वही, और उस समय कौन जाएगा? श्री कृष्ण यानी विष्णु जाएगा, और वहां एक मंदिर बनवाना चाहेगा अपना जगन्नाथ के नाम पे, और उस जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र नहीं बनने देगा। क्यों नहीं बनने देगा? उसका आगे कारण बताएंगे। तो उसको आप बचाना। परमात्मा बोले तथास्तु, और बोल के मांगे। तब काल ने कहा था अब जब उसके सारे
मांग पूरी होगी और तब फिर बदल गया, आंखें खड़ा हो गया। अक्षमा भगवान ने करे दिया था, ठीक है तो अक्षमा कर दिया, वह शक्ति उस पर असर कर नहीं रही थी। वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर न्यू कहता जाओ जोग जीत संसारा। न्यू बोला चौथे युग में ऐसा कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, और ना जाने कितने इनके इनके विभाग कर दूंगा, अलग अलग मजहब धर्म बना दूंगा, अपने दूत भेज के इनको गलत ज्ञान से रंगवा दूंगा। और एक और प्रार्थना की थी कि पहले मेरे अंश जावें, पहले मेरे दूत जा, मेरे प्रचारक जावें, और पीछे अपना बेसिक भेज दियो। अब वो सियाना बनया था कि इनका पहले चला जा, सारी ये बात बता दे, मेरे वाले की कोई सुने हो नहीं। परमात्मा ने पता था कि ये इतने भले ना है कि मेरे वाले की जल्दी से मान लेंगे तो कहा था ठीक है पहले तेरे चले जाएंगे, खूब या भी तेरे को छूट दे दी। फिर ने बोला जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। क्या कहा कि अब मैं क्या करूंगा, अपने दूतों के माध्यम से अपने संत भेज के और सबको उल्टा पाठ पढ़वा दूंगा, गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा, देवल मंदिर तीर्थ पत्थर पुजवान में इन्हें दृढ़ कर दूंगा। और ये जब तुम्हारा आएगा पीछे से कोई हंस, तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें, तब मैं अपना एक अंश अपना दास भेजूंगा। तब काल ने कहा था कि बेशक भेज देना, उस समय तेरे उस दास की, तेरे भेजे हुए संदेश वाहक की कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बनेंगे। इतना अज्ञान से ठोक दूंगा उनको कि मेरी ओर हो करके तेरे साथ वाद विवाद करेंगे वो, और एक नहीं मानेगा। और बेशक आज ही कलयुग कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो, हमारी ओढ़ होकर बात बखाने, यानी वाद विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। तो परमात्मा ने कहा था कि आप अपना काम करियो, अरे हम अपना करेंगे। परमात्मा को पता था। धर्मदास जी ने कहा कि दाता हे भगवान, आपने इतनी छूट क्यों दे दी उसको। लाला जी थे ये धर्मदास जी, माइंड घना यूज करा उसने। हे परमात्मा, हे 3 युग क्यों दे दिया, इसे ये तो नाश कर दिया इसने मारा है, इसको कृपा पड़ेगी भगवान। परमात्मा बोले भाई बात सुन, यदि तुम मान जाते मेरी बात, मैं तो सतयुग से पीछा पड़ रहा हूं तुम्हारे, सतयुग में भी आता हूं, ज्ञान सुनाता हूं, भक्ति थोड़ी बहुत प्रवेश करता हूं, तुम सुनते ही नहीं क्योंकि उस समय तुम सभी सुखी होते हो। और जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी पुण्य खत्म होते चले जाते हैं। अपन आत्मा यो अध्यात्म ज्ञान इतना है कि इसको समझाने में भी बहुत समय लगता है, समझने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप तो पहली बार सुन रहे हो। जो पुराने भक्त हैं वो तो शीघ्र समझ जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया नया ज्ञान भी और भी होता है साथ में। तो इसमें जो बहुत से प्रकरण होते हैं कि जैसे अब ये तीसरा युग, अब ये है कलयुग की पिछली पीढ़ी, अब इस समय ये सब मंत्र सार्वजनिक कर दिए और सब पार होंगे जो नियम में रहेंगे। तो ये भगवान का वचन है, पूरा विश्व पार होगा। और लास्ट में जब भक्ति मतलब कुछ रह जाएंगे नहीं पार हुए, तो वो भी लाखों करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या होगी जो नाम ले लेंगे, मोक्ष नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है, कुछ करनी में फर्क पड़ जाता है। तो उनको उनके पास ये भक्ति धन तो जो का तू होगा, लेकिन पार ना हुए तो ये काल पकड़ेगा, इन्हें ऊपर ले जाएगा, ब्रह्मलोक में रखेगा या पूंजी समेत वो वहां रखेगा। तो जब वहां समाप्त हो जाएंगे, उसके पुण्य खत्म होंगे, फिर पृथ्वी पर पटकेगा उनको सतयुग में। अब मेन पुण्य तो वहां खत्म कर दिए, फिर भी बहुत से पुण्य उनके होते हैं जो मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं। एवरेज में एक रेशो है, उतनी रेशो के पुण्य वहां देने ही पड़ते हैं।
तो सतयुग में यही प्राणी जो आज इस ज्ञान से भक्ति युक्त होकर के रह जाएंगे, भक्ति धन युक्त होकर रह जाएंगे, वो फिर महास्वर्ग में होंगे, वही फिर पुनर्जन्म होगा, सतयुग में शुरू होंगे। वे आप कोई आज के नहीं हो। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके पीछे भटक रहा भगवान, पर आपने काल की भांग पी रखी है यहाँ की, और यह छूटती नहीं। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या को भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि सतयुग में इनका जन्म होता है, और ये भक्ति सभी ये काल की करते हैं, ये ज्ञान इन यहाँ दे ही रखा है, तो सभी भक्ति भी करते हैं और सुख भी हो रहे, क्योंकि वो सुख तो हो रहे थे उनके प्रारब्ध के पुण्यों के कारण, और वो मान बैठे थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इससे ये चमत्कार हो रहे हैं। फिर वही आत्मा त्रेता में आ गई। त्रेता में फिर उनके और उनसे सतयुग से कम पुण्य कर्म रह जाते हैं, फिर द्वापर में, और त्रेता इस कलयुग में तक कति कंडेम हो लिया आपके पुण्य रहे नहीं। अब भक्ति वही आप कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। अब क्यों ना लाभ होता उनसे, जब 3 युगों से करते आ रहे, वो ठाठ होते दिखाई दे थे उनके, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के पुण्य ही फल रहे थे। इस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था। अगर वही भक्ति आज कर रहे हो, रामकृष्ण वही है, आप भी वही हो, और वो गीता और वेद है 5000 वर्ष से, तो ये है गीता तो। और आज क्या हालत होगी हमारी, साधना करते भी हैं फिर भी दुर्गति। तो परमात्मा को पता था कि धर्मदास ये सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी करीम इनके पास होगी, और ये मेरी ना सुने कति, और मेरी ये जब सुनेंगे जब ये भक्ति भी करते होंगे नकली संतों से, और वहाँ लाभ होना ही नहीं इनको, और इनकी बिरान माटी हो लेगी ना जब ये मेरी मानेंगे, या हो लेन देख वे इनकी। तो आज वह बिरान माटी हम की हो चुकी है, और अब हम भगवान पहचानेंगे। और जब ये मेरे पास आवेंगे और मेरे दास के पास आएंगे और आशीर्वाद पाएंगे, ये भक्ति करेंगे, इनको फिर उबार लूँगा और पार कर दूंगा। तो इसलिए ये समय मालिक ने नो सिलेक्ट कराया था। अब धर्मदास जी को मालिक ने सारी कहानी बता दी मिनटों में, और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान जो मैंने तेरे को बता दिया, और ये मूल मंत्र, ये सार शब्द, ये कहीं बाहर ना जाए। ये सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये मूल ज्ञान, 2 जगह 2 वाणी बोल रखी है। एक तो ये मूल ज्ञान ये है जो दास आपको समझा रहा, आज तक ना को कबीरपंथी जानता है इसको, और बाकी अगर मतलब है कि इस ज्ञान के आसपास भी आ जा। तो ये था मूल ज्ञान, और ये है मूल मंत्र, कंप्लीट कोर्स ये आपको दिया जा रहा भक्ति का। तो इसके विषय में कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरी, ये वो बिचली पीढ़ी का समय है जो आज आपको सुअवसर प्राप्त है। और आप कोई छोटी आत्मा नहीं हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं बच्चे हो, इस दास को इसका जानकार बनाया है। आप असंख्य युगों से मालिक के चरणों में लगे आ रहे हो, भक्ति करते आ रहे हो, लेकिन फिसल जाते हो, यहीं पर पार हो गए होते हो तो यहाँ क्या धक्के खाते हम। तो आपके साथ वो उसी समय से पीछे पड़ा हुआ है सतयुग त्रेता द्वापर में, और ईब आ गया वो कलयुग। जब परमात्मा आए थे सन 1398 से और सन 1518 तक, संवत 1455 से और संवत 1575 तक परमात्मा इस धरातल पर एक लीला करने आते हैं। वो उसी तरह लीला करते हुए रहे और यो ज्ञान भी दिया। तो वो थी प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सशरीर एक लीला करूंगा, मगर में एक लीला करूंगा, वो तो प्रथम चरण। और अब ये बिचली पीढ़ी
और लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग की, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, कोई नेम धर्म रहेगा नहीं। लास्ट की तो बहुत बुरी स्थिति बता रखी है सुख संवेद में, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो अब ये है प्राइम टाइम मोक्ष कराने का और सतलोक जाने का, परमात्मा पाने का। और इस समय में आपको मानव शरीर और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आपका आना हो गया। पुणात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया यहाँ पर, जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में। तो ये इसलिए ये रोका था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। ऐसे ही परमात्मा मिले थे आदरणीय मुल्कदास जी को, आदरणीय दादू साहब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। और इन सब को प्रतिज्ञा कसम दिवा दी थी कि भाई अभी इस नाम को और इस ज्ञान को लिख दो चौपाई। अब चौपाइयों में क्यों लिखा? चौपाई वैसे भी बता सकते थे, वो तो सारे हिंदी अपनी भाषा तो बोल रहे थे सारे। जानबूझ कर दाता ने इनको गुप्त भाषा में रख दिया, कोड वर्डों में रखा। दास को अबू दीदी के इन रहस्यों को खोलो और आपके रूबरू कर दिया। तो इनसे सबसे कह दिया था कि अभी इसको सार्वजनिक ना करो और तुम उनको सतलोक लेकर गए जहां परमात्मा स्वयं रहते हैं, जहां हम रहा करते थे, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस परमेश्वर की जानकारी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं बता सकता। और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। ये पहचान प्रथम पहचान है उसकी कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। उसके बाद फिर कहते उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और केवल उसकी भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, सारे संसार की रचना की। तो वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई रचनहार भी, और वो जिसकी पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? भावना सोलंकी। कहाँ से हैं जी आप? मैं पुणे से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरा प्लेन ग्रेजुएशन चल रहा है, बीएससी कर रही हूँ और उसके साइड बाय साइड मैं एविएशन एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से हम 2006 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जो पारिवारिक भक्ति का माहौल क्या रहा है? क्या भक्ति साधना करते थे आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे दादाजी जो कि एक शिव भक्त थे काफ़ी बड़े, और वो एक किस्म से पंडित थे जो कि मतलब सारे लोगों का झाड़ फूक करना वगैरह, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते थे। और कुलदेवी जी जो हमारी माता जी दुर्गा जी थी, तो हम उनकी भक्ति साधनाएं करते थे। और अन्य भी जितने देवी देवताएं हैं उनकी भक्ति साधनाएं पूजा अर्चनाएं हम करते थे, उनके व्रत वगैरह करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो फिर जब आप साधना कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो साधनाएं हम कर रहे थे, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तब हमें पता चला कि ये जितनी भी साधनाएं हम कर रहे हैं ये सब हम बस एक कहीं सुनी पे कर रहे हैं कि इसने बोला उसने बोला, उस आधार पे कर रहे थे। हमारे पास में कोई बेस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या उसका कोई सबूत भी है, क्या वो हमारे शास्त्रों के आधार पे है। जब हमें ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के हमें पता चला, जब उन्होंने अपने शास्त्र सारे खोल के बताए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि जैसे जितने
धर्म है उसके अकॉर्डिंग हर कोई अलग अलग अपना, जैसे मुसलमान लोग अपना अल्लाह कह रहे हैं, हिंदू लोग अपने जितने देवी देवता हैं उनका ले रहे हैं, और जो भी जितने धर्म हैं उतने भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक ये कंफ्यूजन रहा है कि एग्जैक्टली वो एक कौन है जिसने हम सभी को बनाया है। तो वो एक खोज थी हमेशा से, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, उसका कोई सबूत नहीं था कि कौन है वो एग्जैक्टली, और है भी तो क्या प्रूफ है। तो वो जो प्रूफ हमें संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों में मिला, उनकी सत्संग जब हमने सुनी तो उसके अंदर जो भी उन्होंने जो शास्त्र उन्होंने खोल के बताए, फिर चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, उन्होंने सारे शास्त्रों को खोल के बताया, तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ ये भक्ति हमें एक सही दिशा देगी और ये भक्ति हमें चूज करनी चाहिए। भावना जी, क्या रियली आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वो बातें नहीं बताई जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है? सर आप बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या किसी और ने ये भक्ति बताई है क्या? क्योंकि आज अभी अगर हम समाज में देखें तो जितने भी संत हैं उन्होंने अपना अपना एक लिटरेचर बना के रख दिया है, उन्होंने अपनी अपनी एक बुक्स वगैरह सारा कुछ वीडियोस वगैरह प्रिंट आउट करके, ऑलरेडी कोई चीज किसी की ऐसी छुपी हुई तो है नहीं, सारा कुछ आज हमें नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। और आप मीडिया वाले हैं तो आपका तो काम ही है छानबीन करना, तो आप ही निकाल के हमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों को खोलकर ये बताया है कि परमात्मा साकार है, या फिर कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों में से एक भगवान को बताया। क्योंकि जितने संत हैं वो सभी लोग अपना अपना एक इष्ट लेके बैठ गए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने एक ही परमात्मा जो कुल मालिक है, जो सभी का मालिक है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उनके बारे में विद फैक्ट एंड विद ऑथेंटिक प्रूफ बताया है। भावना जी, काफी लंबा अरसा हो गया है आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में सबसे पहला एक आर्थिक लाभ, एक सबसे पहला तो मतलब हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ कि एक सत भक्ति मिल गई, हमें एक सही वे ऑफ वर्शिप मिल गया जो हमारे शास्त्रों के आधार पे है, एक प्रूफ के साथ में मिल गया कि हाँ यही भगवान है और इन्हीं की भक्ति करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो एक आध्यात्मिक लाभ मिल गया कि हमें एक मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी चीज जो है कि एक आर्थिक लाभ, जैसे कि पहले हमारी कंडीशन आर्थिक परिस्थिति भी काफी खराब थी कि मतलब घर में पावशर दूध लाना भी मतलब हमारे बस का नहीं था इतना, और जितने बिजनेस मेरे डैड किए जा रहे थे सारे के सारे दिन ब दिन लॉस में ही जा रहे थे, एक भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो एक तो हमें ये आर्थिक लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला, और दूसरा जो है एक शारीरिक लाभ जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि बचपन में मतलब जब मैं एक बार मतलब हम यहाँ से, मैं पुणे में रहती हूँ लेकिन मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो जब हम अपने घर गए नानी के वहाँ पे तो मोस्टली ये जो भूत प्रेत जो लोग जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना, वो होता ही है मोस्टली गाँवों में, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए और जैसे कि मेरी बोलने की बहुत ज्यादा आदत है तो उस कारण से वहाँ पे कुछ लेडीजें बैठी हुई थी तो उनके सामने ऐसे बहुत कुछ मैंने बोल दिया जिस कारण से उन्होंने ऐसे मुझे कैच कर लिया था। तो वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे साथ में आ रहा था, बचपन से ही आ रहा था। जैसे कि मेरी फिर वो मतलब रात में जब मैं सो रही होती थी तो वो आके मेरी मम्मा को परेशान करते थे कि मुझे दूध पिलाओ, ये करो, नहीं तो मैं आपकी बेटी को मार डालूंगी, ऐसा ऐसा, मतलब काफी सारी चीजें मम्मी ने फेस की है। तो वो मतलब मेरे ऊपर आके मेरी मम्मा डैडा को भी परेशान करते थे वो सारे जो आत्माएं जो होती थी। उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ ऐसे जो पंडित जो होते हैं उनके पास लेके गए, क्योंकि उस समय हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे। तो वहां पे जाने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे झाड़ फूक किया और कुछ धागे वगैरह बांध दिए, जिसके चलते कुछ टाइम तक मुझे आराम रहा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया जब मैं 9th में थी, तब एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज मतलब मुझे बहुत ज्यादा सताने लगी। वो जो प्रेत की बाधा थी वो काफी ज्यादा सताने लगी। मतलब रात में जैसे ही 12 बजते थे हमेशा एक डोर बेल हमारा बज जाता था, जब डोर खोल के देखो तो वहां पे कोई नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सी चीजें मैंने देखी है। उसके बाद में भी मतलब जैसे कि घर में अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसे परछाई बिल्ली की वगैरह चलते हुए दिखाई देती थी, और जब मैं मम्मी पापा को बताती थी तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स को बताती थी तो वो भी बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। प्लस फिर ये सारी चीजें मतलब, और रात में भी जैसे कि मैं अगर हॉल में सो रही हूँ तो हॉल की विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, और जब अगर मैं बेडरूम में सो रही हूँ तो बेडरूम की खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये सारी चीजें आजमा के देखी, किचन में भी सो के देख लिया तो वहां पे भी विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें होने के कारण मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस कारण से फिर मतलब मुझे हाई फीवर हो गया था। मतलब एक तरफ से
वो टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे बुखार हो गया था उस कारण से कि इंजेक्शन भी नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब हमारे घर में ऐसे ही गद्दा लगा था तो मैं वहाँ पे सो रही थी, तो इतना सा जस्ट हमारा जो मेन डोर है वो खुला हुआ था हॉल का, और बाहर नीचे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे थे ऐसे ही। तो जैसे ही वो ब्लैक कैट थी एक, जो कि मतलब उस समय मैं जाग रही थी और मम्मा मेरे किसी काम से बाहर गए थे। तो जैसे ही मैं सो रही थी और मेरे भाई और बहन बगल वाले बेडरूम में ही कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे काम, और मैं सो रही थी और मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था। तो वो जो कैट है वो इतना सा गैप था, इतने से डोर में, ना वो डोर ज्यादा खुला है ना कम खुला है, वो एकदम से अंदर आ गई। मैं अपनी आंखों से हर चीज देख पा रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से हो गई थी कि मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, और ऊपर ही गुरुजी का मंदिर था। तो वो ऐसे धीरे धीरे आके वो सडनली मेरे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे आके वो काफी ऐसे बैठ गई थी, और उसने मेरे गले के यहाँ पे मतलब ऐसे नाखून तक दबा दिया था। मतलब इन शॉर्टली मतलब मैं उस टाइम जाग रही थी, अगर मैं चाहती तो मैं सब कुछ कर सकती, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से पैरालाइज हो गई थी, मतलब एक टाइप से सुन्न पड़ गई थी कि मैं। भावना जी, ये जो आपके साथ हैपनिंग हो रही थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत की एक ऐसी समस्या थी आपके साथ, चाहते हुए भी आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, तो जो ये सारी समस्याएं हैं वो कैसे ठीक हुई? हाँ, तो ये फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम थे उस समय। तो फिर जब ये सारी चीजें हुई तो घर पे फिर मेरे पापा मम्मी जब आए तो उनसे ये सारा फिर इंसिडेंट शेयर किया। मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ आज, ये वो सब कुछ उनको बताया कि आज ऐसा ऐसा हो गया, अगर मैं राइट टाइम पे नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर डैड ने मेरे डिसाइड किया कि हम गुरुजी को प्रार्थना लगवाएंगे। तो जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी को फोन किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बस इतना कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा की भक्ति करो, विश्वास रखो, और अगर आज अगर भूतों से डर जाओगे तो सतलोक कैसे जाएंगे हम। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी चीज मैंने वापस देखी है। बहन जी, देखिए, एक ऐसा दौर है जो बाबाओं को एक ऐसे नजरिए से देखा जा रहा है कि सबके सब एक जैसा, अगर एक लाइन में खड़े करके देखें, सबके बारे में एक ही धारणा बनती है कि सबके सब ढोंगी और पाखंडी है। एक ऐसे वर्तमान दौर में आप संत रामपाल जी महाराज को, अपने गुरु को कहाँ खड़ा पाते हैं और क्या सोचते हैं उनके बारे में? एक ऐसे दौर में कि जहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करने जाए तो देखिए कि कंपैरिजन करो भले, लेकिन एक फैक्ट के साथ में करो, एक प्रूफ के साथ में कंपैरिजन करो। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ कहीं सुनी पे बिलीव करते हैं। अगर कोई बाबा, अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी, जो भी लोग उनके बारे में जो भी सोच रहे हैं कि वो जेल में है या फिर जिस भी कैटेगरी में उन्हें खड़ा कर रहे हैं, जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि उन्हें किसी भी कैटेगरी में खड़ा करने से पहले एक बार आप उनके एपिसोड्स देखिए, उनके वीडियोस देखिए, जो वो सत्संग करते हैं वो देखिए, और उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि वो कौन सी कैटेगरी में खड़े होते हैं। क्योंकि उनकी सत्संग में अगर आप देखोगे ना तो एक भी चीज ऐसे मनमाना आचरण टाइप वो कुछ भी नहीं बताते, अपने मन से कोई चीज वो नहीं बता रहे, वो हर चीज एक बुक, अपने शास्त्रों को खोल के लाइन टू लाइन आपके सामने रीड करके फैक्ट्स के साथ, प्रूफ्स के साथ में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और बाकी जितने संत हैं, अगर आप उनके सत्संग एपिसोड्स देख लो, उनके अंदर नाच गाना बजाना ये सारी चीजें चालू होती है। तो अब हम भक्त समाज या फिर ये जो समाज है आज का, इतना समझदार तो है, हमें परमात्मा ने इतनी बुद्धि तो दी है कि हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बहन जी, ऐसा भी सुनने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के सभी धर्मगुरुओं को एक मंच पर आने के लिए न्योता भी दिया, और उन्होंने काफी संतों के साथ ज्ञान चर्चा भी की है मीडिया के माध्यम से। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपके विचार में जो वो ज्ञान चर्चा है वो कितनी सार्थक रही और उसका क्या परिणाम निकला? संत रामपाल जी महाराज जी ने जब सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, नॉट ओनली सिर्फ इंडिया ही की बात नहीं ले रहे हम, सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं सभी को आमंत्रण दिया था, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे ज्ञान चर्चा करने के लिए आए, अगर वो रियल होते, अगर उनके पास सच में कोई ज्ञान होता ना, तो शायद वो डिबेट और आगे तक जाती। लेकिन जब उनके पास में कोई फैक्ट के साथ, कोई प्रूफ के साथ उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं था, तो फिर वो क्या डिबेट करते। और इस चक्कर में ये डिबेट ज्यादा देर तक भी नहीं चल पाया, क्योंकि जब उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या डिबेट करें। आपका मानना है कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को निरुत्तर कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को निरुत्तर किया है, वो भी अपने मन से नहीं, उन्हीं की किताबों से, अपने ही हिंदू धर्म के या फिर जितने भी धर्म हैं, अपने ही शास्त्रों को लेके उन्हें निरुत्तर किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने काफी लंबा अरसा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रहते हुए हो चुका है,
कोई और लाभ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, एक्चुअली मेरी जो छोटी बहन है जिनको सर मतलब हेड में यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे एक कीड़ा लग गया था, जो कि फिर उसने धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस कर लिया कि वो ऑलमोस्ट उनका पूरा माइंड उन्होंने खा लिया था। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये बच्ची ज्यादा बचेगी भी नहीं। उस टाइम वो काफी छोटी थी, लाइक 4 से 5 साल की होगी, तो वो काफी छोटी थी। तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं, एक तो छोटा सा बच्चा है, उसका माइंड कितना है, तो वो ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था। फिर जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वो बचेगी नहीं तो हमें टेंशन होने लगी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे प्रार्थना लगवाई, उन्हें आश्रम लेके गए हम। तो आश्रम लेके जाने के बाद गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें एक चरणामृत का बॉटल दिया और प्रसाद दिया और गुरुजी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा सब ठीक कर देगा। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो उनसे गुरुजी ने बोला कि साइड बाय साइड आप ट्रीटमेंट भी चालू रहने दो। तो हमने उनका ट्रीटमेंट चालू रहने दिया। तो कुछ ही महीनों में या फिर 1-2 महीने में वो पूरा क्योर हो गया। उसके बाद में क्योर हो गया तो डॉक्टर भी शॉक रह गया कि ये ऐसे कैसे हो गया। सेम डॉक्टर वो शॉक हो गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ठीक तो हो गए हो लेकिन इनको बाल नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ये जो हैंड पे जो अपना स्किन होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा स्किन उसके सर में बन गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हेयर्स का आना पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने गुरुजी को प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी डॉक्टर्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि कैसे नहीं आएंगे, जब परमात्मा साथ है तो फिर आप क्यों डर रहे हो। और आज अगर आप उनके हेयर्स देखोगे ना, उनके हेयर्स घुटनों तक गिरते हैं। इतने लंबे बाल मेरे घर में किसी के नहीं है। बहन जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक लेवल पर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं तो लाखों लोग सामने निकल कर आते हैं कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किस तरह से उनको लाभ मिला है। यही हम बात करें उनके सामाजिक उत्थान के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक उत्थान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ये जो दहेज प्रथा के लिए जो रूल निकाला है या फिर ये जो मुहिम निकाली है कि दहेज ना लेना है ना देना है, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा आभार प्रकट करना चाहूंगी। क्योंकि इस मुहिम के कारण आज लाखों बच्चे, लाखों बेटियां सुख से रह पा रही है या फिर उनके पिता सुख से है, उनके माता पिता सुख से है। क्योंकि आज समाज में अगर दहेज के लिए देखा जाए तो लाखों लोग इस दहेज की नाम की इस प्रथा से पीड़ित है। क्योंकि हर दूसरे घर में एक बेटी है जिसकी शादी उनके माँ बाप को करनी पड़ती है और उसके साथ आज के इस समाज के इस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से बाप आज परेशान है। दूसरी चीजें ये है कि जो नशा मुक्ति का ये भी जो एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, बहुत अच्छी, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा थैंक्स उन्हें देना चाहती हूँ। क्योंकि आज के समाज में देखोगे ना तो हर दूसरा इंसान नशा कर रहा है, नशे का शिकार बन रहा है। हर दूसरा इंसान, किसी को कोई स्ट्रेस आ गया तो वो इंसान नशा कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये जो नशा मुक्ति की जो मुहिम है ये काफी ज्यादा लाभदायक है। अंतिम सवाल, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में विश्व को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आज वो जिस जगह पे हैं या फिर आप उनको जिस भी कैटेगरी में खड़ा करके आप ये सोचते हो कि हाँ जो बाकी के संत जैसे जेल में हैं या जो भी है, उस आधार से अगर आप देखोगे उन्हें तो शायद आपका ये मनुष्य जन्म जो कि बहुत ही दुर्लभ है ये वेस्ट हो जाएगा। बेटर है कि आप उन्हें देखने से बेटर है, वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो उस बुक को उसके कवर से जज करने से बेटर है कि आप उस बुक के अंदर झांक के देखिए, उसके जितने भी सत्संग हैं एपिसोड से आप वो देखिए। और ये जो मनुष्य जन्म है ये बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो उनकी शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222